फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट whose polar coordinates are 2, π/4। नाउ थीटा जो है वो π/4 यानी वो रेडियंस में देंगे, डिग्रीज में देंगे, कभी नहीं देंगे, बिकॉज 2,45 बोला। तो कैन यू टेल मी 2,45 पोलर है कि कार्टेशियन है? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट वंस आई से π/4 it cannot be Cartesian coordinate. This is r and this is theta. Got it? So r is equal to 2 and theta is equal to π/4 polar coordinates दिए हैं। क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। फॉर्मूला क्या है? x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। तो therefore x is equal to r कितना है? 2, थीटा कितना है? π/4, 2 into cos π/4, cos π/4 यानी 1/√2, 2 into 1/√2 यानी ऊपर में चला जाएगा √2, करेक्ट है? इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2/√2, दोनों सेम है और नीचे में रूट है तो बाद में रूट ऊपर चला जाता है, इट बिकम्स √2। y is equal to r sin theta, r कितना है? 2, थीटा कितना है? π/4, तो ये होगा 2 into 1/√2 यानी √2। Therefore the required Cartesian coordinates are √2, √2। सिंपल। डिफिकल्ट क्या है? पोलर दिए हुए है या पोलर फाइंड करना है, कार्टेशियन दिए हुए है। अगर कार्टेशियन दिए हुए तो खतरा है अपने लिए। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट whose Cartesian coordinates are 1/√2, -1/√2। जाहिर है ये कौन है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। फाइंड क्या करना है? आर और थीटा। वहां खतरा शुरू हो जाता है तो पहले आपको देखना पड़ता है क्वाड्रेंट के हिसाब से ये पॉइंट जो है कार्टेशियन पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता। इसमें x पॉजिटिव है, y निगेटिव है। x इज पॉजिटिव, y इज निगेटिव, यानी कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आता है, कैसा आएगा? 3π/2 यानी 2π के बीच में आना चाहिए, यानी 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आना चाहिए अपना थीटा एंगल। दैट वी हैव टू इंश्योर। अब फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट वी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट? x कैसा है? पॉजिटिव x एक्सिस, y कैसा है? निगेटिव y एक्सिस। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। नाउ क्या फाइंड करना है? पोलर कोऑर्डिनेट्स। पहले देखेंगे r² इज नथिंग बट x² + y²। अगर आपको कल का याद होगा तो ये p है x, y, ये रहता है r और ये 0, 0। तो इट इज r अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ p यानी अंडर रूट ऑफ x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ x² + y²। सो r² क्या होगा? x² + y²। वेरी गुड, r² हो गया x² + y²। 1/√2 प्लस -1/√2 का होल स्क्वायर, 1/2 + 1/2, आंसर इज 1। r² 1 आ गया यानी r की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1 आ गई। अब फॉर्मूला क्या है? x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। x कितना है? 1/√2, r कितना आया? 1। 1/√2 into 1 cos theta and -1/√2 is equal to 1 into sin theta, क्योंकि y कितना है? -1/√2। यहां से मिल गया cos theta is equal to 1/√2 and sin theta is equal to -1/√2। अब अगर मैं सिर्फ cos theta देखूं तो थीटा की वैल्यू π/4 आएगी यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। अगर मैं sin थीटा देखूं -1/√2 तो थीटा आएगा 3π/4, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आता है। फिर पहचानने का कैसे? tan थीटा लेने का। कभी भी tan थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी -1/√2 अपॉन 1/√2 यानी -1 हो गया। -1 ने डिचकियां कंसेप्ट यूज किया अपन ने, माइनस को भूल गए और 1 को लिखा tan थीटा, करेक्ट है। अब एक फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने, tan ऑफ π - थीटा और एक यूज किया tan ऑफ 2π - थीटा। अगर tan ऑफ π - थीटा करेंगे तो वो एक्यूट एंगल π - थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, जबकि अपने को कौन सी क्वाड्रेंट में चाहिए? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो अपन ने यूज किया tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा अलाइड एंगल। क्लियर हो गया। अब थीटा की जगह क्या पुट करूंगा, माइनस को डिस्क्यों करने के बाद पाई बाय 4, तो पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4, यानी ही एलसीएम लेंगे तो tan ऑफ 7 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1, फुल्ली एग्रीड। tan ऑफ 7 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1, दैट मींस दिस माइनस 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। इस तरह से आपको फाइंड करना है। देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 1, 7 पाई बाय 4। आई रिपीट tan थीटा कितना आया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, माइनस 1 बाय रूट अपॉन 1 बाय रूट यानी माइनस 1 आया। माइनस 1 यानी थीटा कैन बी इक्वल टू 3 पाई बाय 4, बट 3 पाई बाय 4 कम्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, बट अपने को इसने पोजीशन ने बताया इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अपन ने दूसरा राइट एंगल यूज किया, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज आल्सो इक्वल टू माइनस tan थीटा, रिप्लेस थीटा बाय पाई बाय 4 बराबर tan 7 पाई बाय 4 की माइनस वैल्यू भी माइनस 1 आती है, और 7 पाई बाय 4 कंफर्म लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। द रीजन इज 7 into 45 डिग्री, करेक्ट है, 7 into 45। अब ये होता है 7 5 35, 5 3 हाथ चले 728 और 315 डिग्री। It lies in 270 to 360. That means it lies in the fourth quadrant. Therefore, theta is equal to 7 pi by 4 is the correct answer. Therefore, the required polar coordinates are 1, 7 pi by 4. Exercise 3.2 example number Indian 1. इसमें उन्होंने क्या दिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। पोलर दिए हुए हैं, पोलर दिया हुआ है तो सिंपल है, कार्टेशियन दिया हुआ तो खतरा है। तो क्या फाइंड करना है अपन लोगों को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या दिया है, √2 और पाई बाय 4। पाई बाय 4 यानी थीटा दिया हुआ है उन्होंने, यानी ये r दिया हुआ है। दिस कैन नॉट बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, ओके। पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लेट r इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, करेक्ट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन होते हैं, x एंड y। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y, पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा। देयरफॉर r इज इक्वल टू √2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो लेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बी x, y। नाउ x इज इक्वल टू r cos थीटा, r यानी कौन, √2, थीटा यानी कौन, पाई बाय 4, √2 cos ऑफ पाई बाय 4, √2 into cos 45, 1 by √2, आंसर इज 1। y is equal to r sin theta, that is equal to √2 into sin of pi by 4, √2 into 1 by √2, sin 45 is 1 by √2, answer is 1. Therefore, the required Cartesian coordinates of the given point are 1, 1. Very simple. थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल नंबर छोटा 3 सेम। कौन से कोऑर्डिनेट्स दिए हैं यहाँ देखने का पहले, ये थीटा है, इट कैन नॉट बी वाई, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए है। r इज इक्वल टू 3 बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 आर गिवन, कंफर्म। क्या फाइंड करना है अपने को, x, y। तो शुरुआत कैसी रहेगी, हियर r इज इक्वल टू 3 बाय 4, थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 4। लेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बी x, y। लेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बी x, y। So x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. So x is equal to r यानी 3 by 4 cos of 3 pi by 4 and y is equal to 3 by 4 comma sin of 3 pi by 4. Fully agreed. So 3 by 4 into, now how much is cos 3 pi by 4? tan 3 pi by 4 minus 1 है, लेकिन cos जल्दी समझता नहीं है, तो क्या करना, 3 pi by 4 को लिखना pi minus pi by 4, nothing wrong। आप एलसीएम लेके देखो, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 यानी 3 पाई बाय 4, तो इंस्टेड ऑफ 3 पाई बाय 4 आई एम राइटिंग कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। सेम यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 बाय 4 इंटू साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, नाउ व्हाट इज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा। आई रिपीट, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, इसको थीटा पकड़ा थोड़ी देर के लिए, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये हो गया माइनस 3 बाय 4 cos पाई बाय 4।
बट व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा? साइन थीटा। तो ये हो गया 3/4 इंटू साइन ऑफ पाई/4, ये हो गया -3/4 इंटू कॉस ऑफ पाई/4। हाउ मच इज कॉस पाई/4? 1/√2। हाउ मच इज साइन पाई/4? 1/√2। सो -3/4 इंटू 1/√2 and y is equal to -3/4 into 1/√2 and therefore x is equal to -3/4√2, y is equal to 3/4√2. Therefore the Cartesian coordinates of the given point are -3/4√2 x coordinate, comma 3/4√2 y coordinate. Exercise 3.2, example 2. Find the polar coordinates of the point whose Cartesian coordinates are. यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए है, खतरा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पहले प्रॉब्लम में दिए उन्होंने √2, √2। तो हियर x is equal to √2, y is equal to √2. x and y are both positive. That means the point lies in the फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी थीटा कौन आएगा? 0 to 90 के बीच में आना चाहिए, 0 और π/2 के बीच में। क्या फाइंड करना है अपनों को? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो लेट द पोलर कोऑर्डिनेट्स बी r, थीटा। नाउ हाउ डू यू फाइंड r? वी टेक r²। हाउ मच इज r²? x² प्लस y²। r² कितना आएगा? x² प्लस y²। उसका रीजन ये है कि x is equal to r cos थीटा, y is equal to r sin theta. Fully agree? Squaring and adding करो तो x² plus y² becomes r² cos² theta plus r² sin² theta. Fully agree? r² कॉमन निकालो, क्या बचेगा? cos² theta plus sin² theta. How much is cos² theta plus sin² theta? 1. Very good. तो बचा कौन? r² is equal to x² plus y², x² plus y² is equal to r² बचा। सो फॉर्मूला आ गया r² is equal to x² plus y², √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 2 plus 2 4। तो r will be plus minus 2, but what is r? It is the distance of the point P from the origin. Distance of the point P from the origin. And distance length cannot be negative and therefore r greater than 0. So we will take r² is equal to 4, therefore r is equal to 2. Now x is equal to r cos theta. So cos theta is equal to x upon r, यानी √2 upon 2, ऊपर का रूट नीचे आ गया 1/√2। y is equal to r sin theta, यानी sin theta is equal to y upon r, यानी √2 upon 2, यानी 1/√2। Therefore tan theta is equal to sin theta upon cos theta, 1/√2 upon 1/√2, यानी 1। Fully agree? So tan theta is equal to 1. Since the point lies in which quadrant? First quadrant. And 0 less than or equal to theta less than 2π, principal solution. Tan theta is equal to 1 आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी किस एंगल की tan वैल्यू 1 आती है? π/4। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan π/4 एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 2, π/4। ये थोड़ा आपको 11th स्टैंडर्ड में भी इस तरह से प्रॉब्लम आपने छुड़ाए होंगे, तो हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। सो नेक्स्ट इज 0, 1/2। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। फाइंड क्या करना है? r और थीटा। हियर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी इट लाइज ऑन द y एक्सिस एंड देयरफॉर द पॉइंट लाइज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। लेट द पोलर कोऑर्डिनेट्स बी r, थीटा। r² इज इक्वल टू x² प्लस y², 0² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। r² मुश्किल जाता नहीं है एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू 1/2 सिंस r ग्रेटर देन 0। फॉर्मूला क्या है? r² इज इक्वल टू x² प्लस y², r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। अब थीटा निकालना है अपने को। cos थीटा कितना लेने का? x अपॉन r। why cos थीटा इज x अपॉन r? बिकॉज x इज इक्वल टू r cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r।
x upon r in a 0 upon 1 by 2 and a 0, and sin theta is equal to y upon r because y is equal to r sin theta, so is equal to 1 by 2 upon 1 by 2, करेक्ट है। y कितना है देखो 1 by 2 है और r भी कितना है 1 by 2, यानी sin थीटा हो गया 1। अब यहीं से आइडिया आती है अपने को, sin थीटा 1 है और पॉइंट लाइज ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस है, इसका मतलब थीटा हैज टू बी पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ एंगल 0, 1 by 2, तो एंगल कितना हो गया पाई बाय 2, एंड sin 90 कितना गया 1 और cos 90 कितना है 0, यहाँ से पता चल जाता है अपने को। बट स्टिल लैंग्वेज, since the point lies on the positive side of y axis and 0 less than or equal to theta less than 2 pi, comma cos theta is equal to 0 is equal to cos of pi by 2, cos pi by 2 0 होता है, and sin theta is equal to 1 is equal to sin pi by 2, यानी दोनों केस में थीटा कितना आ गया pi by 2, therefore theta is equal to pi by 2, therefore the polar coordinates of the given point are 1 by 2, pi by 2। 4.5 मिनट